हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं। और दोस्तों ये वीडियो मैं आप ही की डिमांड पर लेके आ रहा हूं। पिछले बहुत समय से आप लोग कमेंट में इस वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिसमें ये बताएं कि मेंटेनेंस केस में पत्नी से क्या क्या सवाल पूछे जाएं ताकि वो अपने सवालों में फंस जाए और उसका अगर वो झूठ बोल रही है तो वो झूठ निकल करके सामने कोर्ट के सामने आ जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि मेंटेनेंस केस में चाहे मेंटेनेंस आपकी पत्नी 125 सीआरपीसी में मांग रही है चाहे डीवी के अंदर मांग रही है, आप कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ये क्वेश्चन अपनी वाइफ से पूछेंगे। अगर वो इनके जवाब देती है, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इनके जवाब हाँ या ना में लें, बिना मतलब की एक्सप्लेनेशन सुनने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन ही ऐसा पूछें जिसका जवाब या तो हाँ हो या तो ना हो। तो अगर वो अपनी तरफ से किसी भी तरह की फॉल्स स्टेटमेंट कर रही है तो वो अपनी स्टेटमेंट में फंस जाएगी और सच कोर्ट के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट आपके लिए लेके आऊँ तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों अब आराम से इसको समझते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने हैं। अब देखिए, मैंने बहुत बार बताया है कि जो वकील होता है उसकी जो वकालत है यानी उसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ पर निकल करके आती है कि वो जिरह के समय पे सामने वाली पार्टी से क्या क्या निकलवा लेता है। और कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि पूरा मरा हुआ मुकदमा होता है, कोई भी एविडेंस नहीं होते, उसके बावजूद जो वकील साहब होते हैं वो सामने वाले की जिरह से वो सारे एविडेंस निकाल लेते हैं जिससे केस आपके फेवर में हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर वकील का बहुत अहम रोल होता है। फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, वैसे तो देखिए केस टू केस भी डिपेंड करेगा, हो सकता है हर केस के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐड करने पड़े या कुछ हटाने पड़े, लेकिन फिर भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो आप अपनी पत्नी से पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? दोस्तों जैसे आप सब जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट देना पड़ता है, तो ऐसे केस में इस बात की संभावना बहुत कम रह जाती है कि वाइफ अपनी एजुकेशन के बारे में गलत सूचना कोर्ट के अंदर दे। तो वो आपको बताएगी कि मैं यहाँ तक पढ़ी लिखी हूँ, यानी आपने ये फिक्स करवा लिया कि उसकी एजुकेशन इतनी है। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आप पूछिए कि आपके घर पर आपके अलावा और कौन कौन लोग हैं। तीसरा क्वेश्चन, उसके घर की उसकी हैसियत जानने के लिए आप ये पूछिए कि आपके पिताजी क्या करते हैं, या अगर वो अभी रिटायर्ड हैं तो उससे पहले वो क्या करते थे। और इसके बाद अगला क्वेश्चन हैसियत बनाने के लिए ये पूछिए कि आप जहाँ पे आपका मायका है वो घर किसके नाम पर है, आपके पिताजी के नाम पर है या आपकी माताजी के नाम पर है। इससे ये निकल के आ जाएगा कि उसका जो पेरेंटल होम है वो किराए का नहीं है बल्कि वो स्वयं एक अच्छे मकान के स्वामी हैं। इसके बाद दोस्तों उनके भाई बहनों के बारे में पूछिए कि वो लोग क्या करते हैं, हो सकता है वो पढ़ाई करते हो या फिर जॉब करते हो। तो कई बार होता है कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन से भाई पढ़ रहा है जहाँ पर लाखों रुपए फीस है, तो उससे ये निकल के आता है कि आपके पेरेंट्स के अंदर इतनी हैसियत है, इतनी काबिलियत है कि वो बच्चे की लाखों रुपए फीस दे करके उसको पढ़ा रहे हैं। तो आप अपनी पिटीशन में लिख के आ रहे हो कि हमारे पास तो खाने पीने को भी नहीं है, यानी कि आपने उसे कहीं ना कहीं झूठा साबित कर दिया। इसलिए क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप पूछोगे लेकिन थोड़ा रिलेवेंट भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं, उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए, उससे कुछ साबित होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछिए कि क्या आपने शादी से पहले कहीं नौकरी करी है, और यदि वो मना करती है और आपको पता है, आपके पास कोई एविडेंस है, तो आप बोलिए आप झूठ बोल रही हैं और उस एविडेंस को कोर्ट के सामने लेकर के आइए। इसके बाद आप पूछिए कि शादी के बाद आपने कभी कोई नौकरी की थी, अगर की थी तो वहाँ से कितनी सैलरी मिलती थी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें वो फंस जाएगी, आपको ये बोलना है कि आपको यदि आपकी एजुकेशन के बेस पे नौकरी मिलती है और उससे आपकी अर्निंग होती है यानी कोई सैलरी आपको मिलने लग जाती है, तो क्या इसमें कोई आपको प्रॉब्लम है? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में वो नो कहेगी कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपने उससे फिक्स करवा लिया कि यदि वो नौकरी करती है और उसको अर्निंग मिलती है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी वो नौकरी करने में सक्षम है। इसके बाद आप उससे पूछिए कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या इस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर नौकरी आसानी से मिल सकती है, यानी नौकरी करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सक्षम है। तो दोस्तों इसका आंसर भी वो हाँ ही कहेगी अगर वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी है तो। इसके बाद दोस्तों आप उससे पूछिए कि आपके बैंक में कितने खाते हैं, मतलब कितने बैंकों में आपके खाते हैं, 2 बैंक में, 3 बैंक में या 4 बैंक में। और वो जो भी जितने भी खाते आपको बताती है उन सब की डिटेल उसके सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट में आनी चाहिए, उनका बैलेंस भी आनी चाहिए। हाथों में कितना बैलेंस है ये वहाँ से निर्धारित हो जाएगा। अब दोस्तों इसके बाद आपको ऐसे कंक्लूड करना है कि हमारी समझ से आपने अपनी पिटीशन में जो भी लिखा है कि मैं अपना गुजारा नहीं चला सकती हूँ, मैं नौकरी करने में असक्षम हूँ, मेरे पास खाने पीने के लिए नहीं है, वो सब आपने झूठ लिखा है। जितना कुछ आपने बताया उसके आधार पर आप नौकरी करने में भी सक्षम है, आपने पहले नौकरी की भी है और आप अर्निंग कर सकती हैं। अभी भी आप ये कह रही हैं
हैं कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके पास वो प्रॉपर एबिलिटी है जिससे आप खुद कमा के खा सकती हैं, लिहाजा आपकी जो पिटीशन है वो खारिज होने योग्य है। इस तरह से दोस्तों आप एक कंक्लूसिव लाइन कह करके ये जो जिरह है इसकी समाप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आपका केस होगा, केस से रिलेटेड हो सकता है। अगर उसमें कुछ ऐसी घटनाएं हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप वाइफ से पूछ सकते हैं जो कि मेंटेनेंस केस पर आपके प्रभाव डालेंगे। और क्वेश्चन यस या नो वाले हों इसका ध्यान रखिए। यदि आपके कोई क्वेश्चन पूछने पर वो सामने से एक्सप्लेनेशन देने लगे तो उसे वहीं चुप करा दीजिए कि हमने आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी, आप केवल ये बताइए कि आप नौकरी कर सकती हैं या नहीं, यस और नो, बस। तो थोड़ा सा आंखें दिखा करके वहाँ पर क्वेश्चंस करने पड़ते हैं ताकि सामने वाला ऐसा ना हो कि बिना मतलब की एक्सप्लेनेशन वहाँ पे उस समय पे दे, क्योंकि उस एक्सप्लेनेशन का टाइम ना तो कोर्ट के पास है, ना आपके पास है, ना उनके पास है। कोर्ट के पास भी लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में वो जिरह पूरी भी करनी होती है। तो दोस्तों इस तरह से मेंटेनेंस केस में अगर आप कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो सामने वाले को फंसा सकते हैं, मुकदमे को अपने पक्ष में करा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की लीगल जानकारी। ऐसी ही लीगल जानकारी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।